सपा के टाइम में एक गाय अगर कटती थी तो हम थाना सस्पेंड कराने के लिए धरना देते थे और थाना सस्पेंड होता था। तो मांस के तकलीफ ये है। कारोबारी से गाय काटने वाले कारोबारी से चीफ सेक्रेटरी मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, और उनको वहां सम्मानित किया जाता है कि बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी पीठ थपथपाई जाती है। जो विधायक आप के हैं ये वो क्यों कह गलत। रहे थे आप ये क्यों कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के घर में घुस जाते अगर ये बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होता? अगर ये अब सरकार कुछ बाध्यता है, नहीं तो हम 10-20-50 हजार आदमी लेकर के मुख्यमंत्री आवास को घेर लेते, कटने देते गाय क्या हम दस गाय बीस कटती है पचास तो हमारी हजार गड़बड़ आदमी करते। लेके आप सीएम आवास को घेर लेते? ये आक्रोश है बिल्कुल घेर आपका? देंगे। चीफ सेक्रेटरी का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, उनको देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूपी के बेहद चर्चित विधायक, या आज के दौर में अगर मैं कहूं कि सबसे चर्चित विधायक, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीजेपी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में दो वजहों से हैं। पहली बात तो यह है कि 50,000 गायें प्रतिदिन कटने का इन्होंने सनसनीखेज आरोप लगा करके पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि चीफ सेक्रेटरी इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। आज हुआ यूं कि समाजवादी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखिलेश यादव ने भी जिक्र कर दिया नंद किशोर गुर्जर का। नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ हैं। नंद किशोर जी, पहला रिएक्शन, आपकी ने जो बात जो मुद्दा उठाया था उसकी गूंज तो हर तरफ सुनाई पड़ रही है। आज विपक्ष के नेता की, देश की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ गई। देखिए, मुद्दे की क्या गूंज नहीं है, मैं उससे कोई सरोकार नहीं रखता। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से गाय कटी है पिछले एक साल में, आज गाय सड़कों पे दिखाई नहीं देती है। और अगर गाय नहीं रहेगी, कोई, मैं बीजेपी में हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं, सनातनी हूं, विषय ये नहीं है। मोहम्मद साहब ने भी हदीस में साफ लिखा है, अपनी बेगम आयशा को गाय की तरफ इशारा करके कहा था, इसका दूध शिफा है, अमृत है, इसलिए इसकी रक्षा करना, मेरे अनुयायियों को ये कहना। लेकिन आज हमारी सरकार में अभी मेरा सवाल आज का ताजा घटनाक्रम है नंद किशोर जी, कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आपका मुद्दा उठा दिया। अखिलेश यादव के उस उठाने पर आप क्या कहेंगे? इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने क्या उठाया मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं लेकिन बता अखिलेश देता जी हूं को, मैं बता देता हूं नहीं, मेरा कहना और यह है, मैं अखिलेश जी को एक मिनट करना ये रुकिएगा। चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं सुनवा भी देता हूं। मैं आपको बता भी रहा हूं और मैं सुनवा भी रहा हूं। पहले मैं सुनवा दे रहा हूं, फिर आपको भी बता रहा हूं मैं। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गायें प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं, ये सच है। और विधायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। तो देखिए, यही अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि 50,000 गायें कट रही हैं। या तो विधायक गलत हैं या फिर ये गायें कट रही हैं। उन्होंने सीधी सी बात कह नहीं दी। नहीं, हम गलत कैसे हो सकते हैं? हम बिना प्रमाण के नहीं बोलते। वही हमने उन्होंने कहा था कहा है, भ्रष्टाचार उन्होंने कर वही रहे हैं। कहा है कि अगर आप गलत नहीं हैं हम, तो ये गायें कट नहीं रही नहीं, हैं। उन्होंने वही बात नहीं, हमने दोहराई कहा है, था, गायें कट रही हैं। नहीं, अभिषेक जी, हमने कहा था कि भ्रष्टाचार चरम पे है, गाजियाबाद लूट रहा है, हम्म। अपराध बढ़ा है। तो हमने 2 आदमी रंगे हाथ एसीपी ऑफिस में पकड़े गए। अभी तक 5-5 विधायक लगातार, और सांसद भी ये कह चुके कि ये कमिश्नर किसी की सुनता नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल भेजता है। उसके बावजूद 5 विधायकों की वैल्यू नहीं है। जो अधिकारी विधायकों का मानवर्धन करेगा, अपमानित करेगा, उनकी सुनेगा नहीं, जनता को प्रताड़ित करेगा, अपराध बढ़ाएगा, उसकी कीमत होगी। उसको हटाया नहीं जाएगा, उसकी नौकरी पक्की, उसका प्रमोशन पक्का। तो नंदकिशोर जी, ये चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता मैं पार्टी इसलिए आपको, नहीं आई। आप इस समय लखनऊ में पचास बैठे हजार हुए हैं। आप लखनऊ बैठे हुए हैं, मैं आपको लखनऊ के मुद्दे पे ला रहा हूं, आप गाजियाबाद चले जा रहे हैं। गाजियाबाद पे अभी नहीं, चलूंगा, मैं बता रहा लेकिन हूं एक बात, मैं पहले उसी बात को बढ़ा रहा हूं। पहले नहीं, मैं अपनी अखिलेश बात को यादव वहीं पर ले क्या जा रहा हूं। कहना है आपका? तो अखिलेश यादव आप पे समझ रिएक्शन नहीं क्या रहे, है? जब आप बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा कि जब ये हालात है, उसके बाद नोएडा में गाय का कंटेनर पकड़ा जाता है, उसका मांस वहां की लेबोरेटरी में प्रमाणित होता है कि ये गाय का मांस है, और वो सब गाजियाबाद जा रहा है, एलाना। और वहां पकड़े गए अपराधियों ने कहा अलीगढ़, खुर्जा, गाजियाबाद पूरा जिला, इसके अलावा मेरठ के आसपास खरखोदा, अमरोहा, गाय में गंगा, जो गंगा जी में काट करके गाय को बहा दे रहे हैं, कुंभ का स्नान आ रहा है,
और गाय में अगर वहां खून से सने हुए जल में स्नान करेंगे क्या साधु संत? ये मुद्दा साधुओं ने उठाया था, और वहां ये आया था कि लगभग एक ही कंटेनर में 12,000 गाय का मांस है। तो वो प्रतिदिन वहां आ रहा है एलाना में, या जो प्रोसेसिंग करके जो फैक्ट्री है उसमें, जो मिसिस सिब्बल की फैक्ट्री है। और ये जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया, और नोएडा कमिश्नर ने उनको पकड़ा, गोरक्षकों ने पकड़ा। अभी 22 टन मांस पकड़ा गया गाजियाबाद में गाय का। तो लगातार निवाड़ी में गाय कट रही है, भोजपुर में कट रही है। सपा के टाइम में एक गाय अगर कटती थी तो हम थाना सस्पेंड कराने के लिए धरना देते थे, और थाना सस्पेंड होता था। गाय जितनी अब कट रही है, तकलीफ यह है कि जब मैं गाय कटती हुई देखी, मैं इंजीनियर था, टॉपर रहा हूं, सब कुछ छोड़ करके गाय कटती देख करके मैं लगातार संघर्ष किया है गौ आपने माता के बड़ी लिए। बात कही है, और आपने कहा आज कि सपा के आज टाइम में एक ही थाना ट्रक में, सस्पेंड होता था। सपा के टाइम में थाना सस्पेंड होता था, ये बड़ी बात आपने कही है, और आज एक्शन नहीं एक हो ही रहा है। ट्रक नहीं, एक सिपाही नहीं हट रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और मैंने कहा ना, इस बात की रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से एलाना का मालिक मिलता है, बात होती है। कितना दुर्भाग्य की बात है ये। जो गाय काटने वाले, जिसको फांसी की सजा आने से लगना चाहिए, उसकी फैक्ट्री पर आज तक एक सिपाही दरोगा नहीं गया। चीफ जब वहां सेक्रेटरी से नोएडा में चीफ प्रमाणित हो, सेक्रेटरी से कौन मिलता है? आपकी बात क्लियर नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी से कौन एलाना का मिलता है? मालिक, एलाना एलाना का मालिक, और पूरी व्यवस्था के लिए जो एलाना भी कौन? चल रहा है एलाना उसकी कौन? जिम्मेवारी। पूरी बात बताइए ना, एलाना कौन? एलाना साहिबाबाद में एक फैक्ट्री है, एक अलीगढ़ में फैक्ट्री है उसकी। और वो मांस का कारोबार उन्हीं अपराधियों ने बताया था जो पकड़े गए थे गो तस्कर, कि पूरी दुनिया में जो मांस जा रहा है वो उत्तर प्रदेश से जा रहा है गाय का। जिस गाय की पूंछ नहीं कटनी चाहिए, हमारी सरकार आई, गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो मांस के तकलीफ ये है। कारोबारी से, मांस के कारोबारी से, गाय काटने वाले कारोबारी से चीफ सेक्रेटरी मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। और उनको वहां सम्मानित किया जाता है कि बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये, उनकी पीठ थपथपाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को 3 बार बोल चुके कि इस कमिश्नर को हटाइए, वह गाय कट रही है, अपराध बढ़ा है। महाराज जी ने खुद कहा कि इसको हटाएंगे 3 बार। अब तक उस पर ना हटना का मतलब क्या है? इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो और कार्रवाई नहीं हो रही है, एक पे चीफ कार्रवाई नहीं। सेक्रेटरी का क्या इंटरेस्ट है? समझ नहीं आ रहा कि चीफ सेक्रेटरी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या अब इंटरेस्ट है उनका? इंटरेस्ट भी आपके सामने हम ले आएंगे जल्दी। हम तो बिना प्रमाण के बात नहीं करते, नहीं लेकिन मतलब क्या, एक ही गाड़ी मतलब में, कुछ कुछ पीछे की कहानी है क्या इसमें, जो चीफ सेक्रेटरी एक्शन नहीं ले रहे हैं? वो हम बता देंगे आपको पूरा। लेकिन गाय की बात अगर आपने की है, तो एक ही कंटेनर में 12,000 गाय का मांस था। वो 140 टन, 100 करोड़ से ज्यादा का मांस। कितनी गाय चित्कार हुई होगी, कितनी कटी होंगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अधिकारी वो तस्करों से मिलकर के जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को पाप की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। हम अधिकारी बेटी के लिए और गाय, अधिकारी अधिकारी तस्करों से मिले हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो नहीं मिले हुए तो कार्रवाई क्यों नहीं? मेरा यही सवाल है। हमारी जिले की महामंत्री और उपाध्यक्ष को छेड़ा गया और हाथ तोड़ दिया गया, एफआईआर तक नहीं, केवल ये दिखाने के लिए कि महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं हो रहा है। जो विधायक आप कहे ये वो क्यों कह गलत। रहे थे, आप ये क्यों कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के घर में घुस जाते अगर ये बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होता? नहीं, अब हम तकलीफ में हैं, हम गाय के लिए राजनीति में आए थे, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और अगर ये अब सरकार कुछ बाध्यता है, नहीं तो हम 10-20-50 हजार आदमी लेकर के मुख्यमंत्री आवास को घेर लेते, कटने देते गाय क्या? हम दस गाय बीस कट रही है पचास समझो हमारी हजार घर में आदमी लेके आप सीएम आवास को घेर लेते? ये आक्रोश है बिल्कुल आपके घेर भीतर? लेंगे। जब सरकार हमारी है तो कहीं ना कहीं कुछ बाध्यताएं हैं। और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इन अधिकारियों की जो बेईमान है, जो प्रदेश को लुटवा रहे हैं, हर तरफ जो तराही तराही मचा है, पूरे गाजियाबाद जिले का आंकड़ा उठा लीजिए, बेटियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। वो कोई लोहे के कुंडल पहन के निकल रही हैं आज, चैन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, आखिर में ये बलात्कार। बताइए कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने उठाया नहीं है। जवाब तो दिया। उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं गलत कह रहा हूं। मैं कैसे गलत कह रहा हूं जब लैब नहीं में नहीं नहीं टेस्ट नहीं, में उन्होंने प्रमाणित हो उन्होंने ये गया। नहीं कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, उन्होंने गलत नहीं कहा है आपको। उन्होंने कहा है दो ही ऑप्शन है, उन्होंने कहा है दो ही विकल्प हैं, या तो विधायक गलत है या फिर वाकई गाय कट रही है। उन्होंने ये भी कहा है, या तो गाय कट रही है। नहीं देखिए, गाय कट रही है ये तो प्रमाणित हो गया ना लैब में। हम्म। तो गलत कहाँ कह रहा हूं मैं गलत हम्म। नहीं बोलता हूं ना, मैं सत्य बोलता हूं। मैं राजनीति में, मेरे पिताजी या मेरे बाबा एमएलए नहीं थे कि मैं चिंता करूं। जो हम्म। सही है मेरी जनता के साथ, गौ माता के लिए, गरीब के लिए, बेटियों के लिए मैं राजनीति में आया हूं। एक एक व्यक्ति को भगवान मान के काम करता हूं। आज जो पुलिस कह देगी वो सही है, विधायक कहेंगे जिसकी बुराई विधायक कर देंगे अधिकारी की, उसकी पूरे प्रदेश का हालात ये है।
उसका प्रमोशन पक्का, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये जो स्थिति कौन बनाया? चीफ सेक्रेटरी बनाए ना। तो सारी जो विभाग के जो मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, इसलिए हमने क्यों कहा कर था रहे वो हैं रिजाइन चीफ दे। सेक्रेटरी? मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं समझ नहीं चीफ सेक्रेटरी का क्या इंटरेस्ट क्या है इसमें, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्यों? अब वो तो वही बताएंगे, लेकिन आपको पूरे क्या लगता प्रदेश है? के हालात, भाई गाय कटी, एक भी दरोगा को तुम हटाओगे नहीं? मतलब इतने बड़ी घटना के बाद, अब से पहले 1 साल पहले तक कार्रवाई अगर कहीं गाय कटती थी बड़ी होती थी, पूरी तरह रामराज था उत्तर प्रदेश में। आज ऐसा क्या हो गया अचानक? तो जिम्मेवार तो चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी हो गए ना। क्या विधायक इस्तीफा कुछ कर होना रहे हैं तो चाहिए जिम्मेवारी, उनका? उनको रिजाइन अगर कर विधायक कोई गलत कर रहे हैं तो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, चीफ संगठन की सेक्रेटरी है। को, चीफ सेक्रेटरी का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, उनको देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। जब खुलेआम वीडियो पकड़े गए रिश्वत के, गाय कट रही हैं, हाँ तो जिम्मेवारी, मैंने कहा था कि शास्त्री जी ने 25 हाँ पैसे की गड़बड़ हुई थी हिसाब में, हाँ उन्होंने रेल मंत्रालय से रिजाइन दे दिया था। तो हाँ। ऐसी कौन सी बात है? वो भी मिसाल पेश करें देश में कि माननीय योगी जी के चीफ सेक्रेटरी हैं और उन्होंने गाय की जिम्मेवारी लेते हुए, रिजाइन भ्रष्टाचार की जिम्मेवारी लेते हुए रिजाइन कर दिया है। तो हमारा मैसेज जाएगा और 350 सीट आएंगी फिर बिल्कुल। भारतीय बहुत जनता पार्टी शुक्रिया, की। मेरी बहुत चिंता ये शुक्रिया है नंदकिशोर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने जी। के लिए। थैंक यू। नंदकिशोर गुजर हमारे साथ जुड़े, अपनी बात पर कायम है और यहां तक करें कि चीफ सेक्रेटरी इस मामले में रिजाइन करें। धन्यवाद बात करने के लिए।